मेरे प्रिय बच्चे, आसमां भी उस दिन रोया था जब ये कहानी तुम्हारी अधूरी रह गई थी, जो तुमसे जुड़ी हुई है। तुम्हारी अधूरी प्रेम कहानी मेरे प्रिय। इसलिए आज मैं तुम्हें वो सच बताने जा रहा हूं जो तुम्हें हैरान करके रख देगा। क्यों लेना पड़ा तुम्हें फिर से इस धरा पर जन्म? क्या कारण था जो तुम्हें अपना प्यार नहीं मिल सका था? वो कौन था जो बन बैठा था तुम्हारी ही जान का दुश्मन? अब तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। इसलिए इस संदेश के हर एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि यदि तुमने कुछ भी छोड़ दिया तो तुम अपने जीवन के एक बहुत बड़े सत्य से वंचित रह जाओगे। तुम अपने पूर्व जन्म में एक ऐसे स्थान पर थे जो चारों तरफ से प्रकृति के सौंदर्य से घिरा हुआ था, जहां पेड़, पहाड़ और झरने बसा करते थे। वहीं तुम अपने परिवार के साथ खुशहाली से निवास करते थे। तुम ऊर्जा से भरे हुए, अत्यंत खूबसूरत और आकर्षक देह में थे। तुम्हारा आकर्षण इतना अधिक था कि हर कोई तुम पर मोहित हो ही जाता था। तुम्हें प्राकृतिक जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान था और प्राचीन योग पद्धति से भी तुम पूरी तरह से अवगत थे। इतने सारे गुण होने के बाद भी तुम्हें अपना प्रेम मिल ना सका था, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोगों में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ ऐसा किया कि तुम आगे चलकर अकेलेपन के अंधकार में ही हो गए। मेरे प्रिय, तुम्हारा वह प्रेम दिव्य था जिसे तुमने अपनी भावनाओं की स्याही से प्रकृति के पन्नों पर लिखा था। वो भी तुमसे बहुत प्रेम में लिप्त था और अपना सारा जीवन तुम्हारे साथ व्यतीत करने को व्याकुल था। अपने प्राचीन विद्या का प्रयोग तुम उसके साथ मिलकर जन कल्याण की सेवा के लिए करना चाहते थे, पर कोई तीसरा था जिसने तुम्हारे जीवन से सब कुछ बर्बाद कर दिया था। तुम्हारे प्रेम को तुमसे अलग कर उसका विवाह किसी और से कर दिया गया था। जैसे नदी के दो किनारे साथ होकर भी अलग रहते हैं, ऐसे ही तुम उसके साथ होकर भी उससे सदा के लिए अलग हो गए थे। उसने अपना जीवन तुम्हें माना था और तुमने उसे ही सब कुछ माना था। तुम हर दिन उस अधूरी कहानी के पन्नों को अपनी आंखों के आंसू से भिगोते भिगोते अंधकार की गोद में चले गए थे। एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरी धरती को हिलाकर रख दिया था, जिससे पूरा समाज कांप उठा था। कहीं वर्षा तो कहीं भूकंप, कहीं भूस्खलन। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति को यह अन्याय बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तुमने प्रकृति की गोद में प्राण छोड़ दिए और विरह की अग्नि में स्वयं को जला दिया। जो विरोधी थे वो भी जीवित ना रह सके। फिर से ईश्वर ने उस कहानी को पुनः लिखने के लिए सभी को ही एक नया जीवन प्रदान कर दिया, ताकि हर कोई अपनी भूल सुधार सके और फिर से सब एक नए किरदार में अपने कर्ज को उतार सके। मेरे प्रिय, कहानी वही है
चेहरे परिस्थितियां नहीं है। एक समय ऐसा था जब तुम प्रेम में बहुत ज़्यादा डूबे थे और तुम्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। पर अब परिस्थिति उससे अलग है। तुम्हारे विरोधी भी आ चुके हैं, लेकिन इस बार तुम्हें अपनी हिम्मत का प्रदर्शन करना है। सब अपनी चाल चल चुके हैं, लेकिन तुम्हें केवल इतना करना है कि तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना है। बाकी तुम्हारा साथ मैं स्वयं ही दे दूँगा। इस बार हर स्थिति में न्याय होकर रहेगा और तुम्हें अपने साथी की पहचान दिल से करनी है। वो तुम्हारे बहुत करीब है और इस बार तुम अभाव का जीवन नहीं जियोगे। इस बार तुम्हारे जीवन में संपन्नता लिखी गई है। तुम्हें केवल साहस का परिचय देना है। तुम्हें केवल ये दर्शाना है कि तुम कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं हो। तुम में क्षमता है आगे बढ़ने की और तुम में साहस है हर परिस्थिति से लड़ने का। मेरे प्रिय, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करो। ये जाहिर करो कि तुम कमज़ोर नहीं हो। तुम्हारा साथ देने के लिए मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम इस जंग में कभी भी अकेले नहीं रहोगे। विजय तुम्हारी निश्चित है। केवल तुम्हें स्वयं से नहीं हारना है। बाकी अन्य लोगों से तो मैं बड़ी ही आसानी से तुम्हें जिता दूंगा। सदा सुखी रहो। तुम्हारा उत्थान होगा। मेरे प्रिय, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक अपने जेहन में उतारो। मैं आऊँगा फिर से तुम्हें मार्ग दिखाने को।